हेलो स्टूडेंट्स आज हम वैधता व वैधता के प्रकार पढ़ेंगे। रिसर्च मेथोलॉजी में यह पॉइंट्स बहुत अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हर एक रिसर्चर को आना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आज हम वैधता के बारे में जानेंगे। वैधता का अनुसंधान की वैधता का अर्थ, मीनिंग ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए रिसर्च। वैधता एक विश्वसनीयता, किसी परीक्षण की एक अनिवार्य विशेषता है। वैधता एवं विश्वसनीयता किसी परीक्षण की अनिवार्य विशेषता है। वैधता एक सापेक्ष शब्द है। एक परीक्षण किसी विशेष कार्य के लिए एवं किसी निश्चित परिस्थिति में वैध सिद्ध हो सकता है, किंतु वही परीक्षण अन्य परिस्थितियों में और किसी अन्य कार्य के लिए अवैध सिद्ध हो सकता है। अतः परीक्षण वैधता का परीक्षण उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। साधारण शब्दों में परीक्षण वैधता से हमारा अभिप्राय कि कोई परीक्षण विशेष कितनी अशुद्धता एवं सार्थकता से परीक्षण के रूप में विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्यों का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। साधारण शब्दों में या संक्षिप्त रूप में वैधता का तात्पर्य एक कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य को माप करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। यह इतना ही काफ़ी है कि एक परीक्षण, कोई भी परीक्षण हो, उस तथ्य का माप करता है। कौन से तत्व का? जिसके लिए वह बनाया गया है। जैसे हम अनुसंधान पढ़ रहे हैं तो हम कभी कभी अनुसंधान में मानसिक योग्यता नापते हैं। तो मानसिक योग्यता मापने वाला कोई परीक्षण बनाया है तो वो मानसिक योग्यता ही मापे तो वह वैध होगा। या हम किसी की क्रिएटिविटी नाप रहे हैं यानी सृजनात्मकता नापना चाह रहे हैं तो वह परीक्षण सृजनात्मकता नापेगा तो वैध होगा। हम मान लो किसी की जागरूकता नापना चाह रहे हैं कि वो मतलब जो स्वच्छता के प्रति कितना जागरूक है, तो परीक्षण स्वच्छता की जागरूकता ही मापे तो वह वैध है। अगर हमने परीक्षण के किस उद्देश्य से बनाया और वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है तो वो परीक्षण वैध नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया अनुसंधान की वैधता का अर्थ। नंबर 2 आ जाता है परीक्षण की वैधता, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी भी परीक्षण का निर्माण विद्यार्थियों के कुछ विशेष गुण अथवा योग्यता के मापन के लिए किया जाता है। यदि कोई परीक्षण छात्र के उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिनके मापन के लिए उसका निर्माण किया जाता है तो ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं और इस गुण को उसकी वैधता कहते हैं। वैधता को स्पष्टीकरण कुछ विद्वानों द्वारा वैधता के संदर्भ में दी गई परिभाषाओं से किया जा सकता है। तो हम डेफिनेशन तो बात को पढ़ेंगे, पुनः एक उदाहरण लेते हैं कि भाई एक परीक्षण मनोविज्ञान हो या हमारे शिक्षा हो तो इनके क्षेत्र में हम बहुत सारे चीज़ों को नापने का प्रयास करते हैं। तो वो मापना, वो जानना क्या कहलाएगा? वैलिडिटी। कि वो माप पा रहा है नहीं माप रहा है, उस गुण को जान पा रहा है नहीं जान पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वैधता कहलाएगा। ठीक। हम अब वैधता की डेफिनेशन जानते हैं। वैधता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी। क्रोनबेक महोदय के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, वही क्या होगी? वैधता कहलाएगी। कहने का मतलब जो
क्रेन वैक महोदय हैं, वो कहते हैं किसी परीक्षण की वैधता, जो किसी भी परीक्षण है उसकी वैधता, उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया जाता है। वैलिडिटी इज द extent to which a test measure what it purpose to measure। क्लियर। चैपलिन महोदय के अनुसार वैधता किसी मापन यंत्र का यह गुण है कि वह उस चीज को मापन करता है जिसका मापन उसका उद्देश्य है। वैलिडिटी इज द पर्पस ऑफ मेजरिंग डिवाइस दैट मेजर इन फैक्ट व्हाट इट इज इन डो टू मेजर। चैपलिन। एनास्टीसी के अनुसार परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है। ठीक, ये हो गया। वैधता की कुछ विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं। इनको जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वह बहुत पूछे जाते हैं। वैधता गुणांक एक प्रकार का सहसंबंध गुणांक होता है। वैधता गुणांक कैसा होता है? सहसंबंध गुणांक होता है। यह सहसंबंध गुणांक परीक्षण एवं किसी कसौटी के बीच निकाला जाता है। वैधता की सार्थकता इस बात पर निर्भर होती है कि कितनी सावधानी एवं शुद्धता से कसौटी का चयन किया गया है। वैधता गुणांक का मानना यह बताता है कि किस सीमा तक कोई परीक्षण उस गुणांक का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। वैधता गुणांक का मान सदैव धनात्मक होता है। ये दो मुख्य पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि ये धनात्मक होता है सदैव। ठीक। और सहसंबंध गुणांक परीक्षण किसी कसौटी के बीच से निकलता है। और मुख्य बात इसकी ये थी, पहले नंबर पे ये थी कि सहसंबंध गुणांक होता है। ये क्या होता है? सहसंबंध गुणांक होता है। ठीक, सहसंबंध गुणांक होता है और ये सदैव धनात्मक होता है। ठीक। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि सहसंबंध जो वैधता के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वैधता के जो प्रकार हैं उन्हें हमने दो रूप से बांटा गया है, सांख्यिकीय वैधता या आंतरिक वैधता। सांख्यिकीय वैधता को हम बाह्य वैधता या कार्यात्मक वैधता के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो सांख्यिकीय वैधता में मुख्य रूप से दो वैधताएं आती हैं। इसका अवयव वैधता, अनुभवजन्य वैधता। तो हम सबसे पहले जानते हैं अवयव वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी। तो फैक्टोरियल वैलिडिटी ये बताती है अवयव वैधता का अर्थ परीक्षण तथा उन परीक्षणों के समूह या व्यवहार के अन्य समक्ष अवयवों को प्राप्त संबंध से है। कहने का मतलब ये है कि जो वैधता अवयव वैधता है, फैक्टोरियल वैधता है, वैलिडिटी है, वो फैक्टर्स को मापती है कि भाई कितने फैक्टर किस सीमा तक हैं। मुख्य रूप से कह सकते हैं अवयव वैधता इसका स्पष्ट संकेत देती है कि कौन सा परीक्षण क्या मापन करता है, कौन सा परीक्षण क्या मापन करता है, कौन फैक्टर को मापता है। ठीक है, ये मैं अवयव वैधता हो गई। अब है अनुभवजन्य वैधता। अनुभवजन्य वैधता को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी से पता चलता है कि किसी परीक्षण के प्राप्तांकों को छात्रों के भविष्य के व्यवहार को बताने के लिए अथवा उसके वर्तमान की वास्तविक परीक्षण में व्यवहार में जानने के लिए कैसा परीक्षण है। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कि परीक्षण जो होते हैं, अनुभवजन्य परीक्षण कैसे होते हैं। जैसे मान लो हमने अभी बचपन में एक व्यक्ति का टेस्ट किया कि उसकी मानसिक योग्यता कैसी है, तो हमने मानसिक योग्यता उसकी देखी। 5 साल की उम्र में वो 10 साल के बच्चों का सवाल कर रहा है या 20 साल के बच्चों का सवाल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये भविष्य में क्या करेगा, बहुत आगे जाएगा। तो ये किससे बताया हमने? अनुभव से बताया कि इस टेस्ट को कोई 20 साल का बच्चा कर सकता है, मगर ये 5 साल का बच्चा कर रहा है, तो हमने अनुभव से बता दिया कि ये भविष्य में आगे जाएगा। तो उसी का जो पूरा पहला भाग है भविष्यवाणी वैधता।
तो ये से इसके ही पहले पार्ट्स को कहते हैं भविष्यवाणी वैधता। भविष्यवाणी वैधता किसी भी परीक्षण से पूर्व कोई कथन किसी को परीक्षण कराकर कि उसके कथन के वैधता के आधार पर हम कह सकते हैं कि भविष्य में ये ऐसा करेगा, भविष्य में ये यह बनेगा। 8वीं कक्षा के बच्चे ने मान लो 12वीं कक्षा के सवाल कर दिए, 12वीं कक्षा के सवाल कर दिए, तो मैथ में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, भविष्य में बहुत कुछ आगे करेगा, तो ये भविष्यवाणी वैधता कहलाती है। नेक्स्ट है समवर्ती वैधता। तो किसी भी परीक्षण की समवर्ती वैधता तब होती है जब वह योग्यता का मूल्यांकन करे। इसके अंतर्गत परीक्षण के फलांक का अध्यापक द्वारा ली गई परीक्षा फलों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम, भाई इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति का मैथ का टेस्ट लिया और मैथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्टैटिक्स पढ़ेगा, तब वो स्टैटिक्स में भी अच्छा परीक्षण कर सकता है। यानी कि अनुभव के आधार पर बता दिया, ये है तो इसी के पार्ट, ये वाला और ये वाला इसका ही पार्ट है कि भाई मैथ में होशियार है तो वो स्टैटिक्स में भी होशियार होगा। क्लियर? तो ये दोनों इसके पार्ट थे। अब बात करें हैं आंतरिक वैधता की। इसमें रूप वैधता है, जब कोई परीक्षण उसी गुण को मापता है जिस गुण के लिए उसको तैयार किया गया है, तो वो गुण वैधता हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो परीक्षण है वो है हमारा विषय वस्तु परीक्षण। विषय वस्तु परीक्षण वह परीक्षण है जिस विषय वस्तु के लिए, जिस पाठ्यक्रम के लिए, जिस कैरिकुलम के लिए जिस प्रश्नों को तैयार किया गया है और वो उन प्रश्नों को जवाब दे रहा है और उन प्रश्नों से वो समझ पा रहे हैं, तो वो विषय वस्तु परीक्षण हो जाता है। जैसे हमें मान लो छात्रों के बारे ये जानना है कि छात्र किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमने ऐसा परीक्षण बनाया, उसमें सामाजिक इंटरेस्ट था, आर्थिक इंटरेस्ट था, सांस्कृतिक इंटरेस्ट था। तो वो जिस इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं कि भैया ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज़्यादा ध्यान देता है, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम तर्क संगत जो है। इसके बाद आया था तर्क संगत लॉजिकल वैलिडिटी। तो लॉजिकल वैलिडिटी क्या कहती है कि जैसे यदि एक कमरे को हमने दिमाग से ही सोच लिया कि मान लो एक कमरा 10 बाई 10 का होता है, तो एक कोई बड़ा कमरा दिखा तो कह सकते हैं हम ये 12 बाई 14 का होगा। तो एक जैसे मान लो एक हाथ के बराबर पूरा एक हाथ हमने देखा कि इतनी बड़ा रस्सी है, तो लगभग 1 गज की रस्सी होगी। मान लो हमारे हाथ का कोई, मान लो ये हमारा हाथ है, हाथ के बराबर कोई चीज़ हैगी, तो 1 बुलान की कोई चीज़ होगी, तो तर्क संगत लॉजिक अपना लिया, तो इसे हम कहते हैं तर्क संगत वैधता। उसके बाद आ जाती है अवयव वैधता। अवयव वैधता के बाद फैक्टोरियल वैलिडिटी, जैसा हमने पहले बताई थी वही फैक्टोरियल वैलिडिटी है। जो फैक्ट को मापे वो फैक्टोरियल वैलिडिटी है। ठीक, उसके बाद आ जाती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उस वैलिडिटी को कहते हैं जिसके लिए हम कोई तैयारी करते हैं। जैसे हमें मापने के लिए कोई मापन नहीं है, मान लो हमें पानी, अब तो पानी कोई भी पिए, उसमें मान लो हम अपने दिमाग से ही देख रहे हैं कि हमारे पास पानी रखा हुआ है, उसको पानी को देखने से पता चल रहा है कि हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कि पानी कितना गंदा है कितना सही है, तो वो अनवय कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाएगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।